दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज बहुत बड़ा दिन है, इसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और अपने अपने अंदाज से अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहा है। ये धार्मिक रूप से भी सेलिब्रेशन का दिन है। आप सभी ने विश भी किया होगा कि आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है। और कुछ भारतीय महापुरुष, दो भारतीय महापुरुष जिनका आज के दिन ही जन्म हुआ था, आज हम उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है वो हम आपके सामने लाएंगे और उनको हम अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से और पूरे भारत देश की तरफ से उनको नमन करेंगे, क्योंकि उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। वो दो बड़े नाम हैं, आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा होगा, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एक दोनों को ही, एक को 2014 में भारत रत्न दिया गया है और एक को 2015 में भारत रत्न दिया गया है। तो उनके बारे में कुछ तथ्यों को देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी व्यूअर हों जो उन तथ्यों को न जानते हों। हालांकि अटल बिहारी से संबंधित बहुत सारे तथ्य जो राजनीतिक गलियारे में मशहूर हैं, उन तथ्यों को आप जानते होंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ विशिष्ट तथ्य आप तक लेके आएँ। तो आपको सबसे हमारे जो सीनियर मोस्ट कह लीजिए या फ्रीडम फाइटर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहेंगे। पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये महामना की उपाधि प्राप्त है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महामना की उपाधि किसको मिली है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि मिली है। ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे। लिखा हुआ है कि भारतीय शिक्षा विशारद और राजनीतिज्ञ, चूंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के अधिवेशनों की ये अध्यक्षता कर चुके हैं मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना इन्होंने 1916 में की है। इनके बारे में कुछ किंवदंतियां या कुछ ऐसी जानकारी जो आप मशहूर है, आप हो सकता है कि सुने हो, कि इन्होंने कई राजाओं महाराजाओं से दान मांगा था कि हमको एक शिक्षा महाविद्यालय खोलना है। उस के लिए इन्होंने जगह जगह घूम के कई दानों को अर्जित किया था और उस दान के अर्जन के माध्यम से ही इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने खोला है। अगर आप बीएचयू पर जाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि 14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा बीएचयू। और साथ ही जब से पंजाब सिंह वहाँ के वीसी हुए थे, तो बाद में उन्होंने साउथ कैंपस बरकच्छा के नाम से, जो कि मिर्ज़ापुर में है, वहाँ भी एक बड़ा कैंपस उस बीएचयू का ही खोला है। तो ये कहीं ना कहीं मदन मोहन मालवीय का ही देन है। हालांकि मदन मोहन मालवीय जो थे वो एनी बेसेंट से प्रभावित थे। आपने सुना होगा सीएचएस का नाम, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसका 1895 में खोला गया था। एनी बेसेंट ने उस सेंट्रल हिंदू स्कूल को खोला था। उसी से प्रभावित होकर महामना मदन मोहन मालवीय ने दृढ़ संकल्प लिया कि हमको एक विश्वविद्यालय खोलना है, महाविद्यालय खोलना है, कि भारतवासी या बनारस के जो वासी हैं वो शिक्षा अर्जित कर पाएं और अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन कर पाएं। आज देखिए कि बीएचयू अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संस्थान है। अगर आप टॉप मोस्ट विश्वविद्यालयों का नाम लेते हैं तो बीएचयू उसमें जरूर आपको नाम देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म हुआ था वो, अब चूंकि हम बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं तो 25 दिसंबर आप सभी जानते हैं, 1861 वर्तमान समय का प्रयागराज, और जब इनका जन्म हुआ था तो उस स्थान का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। तो वर्तमान के प्रयागराज में 1861 में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की और बाद में ये बनारस आते हैं और नवंबर 1946 में इनका देहावसान हो जाता है। ये परलोक सिधार जाते हैं और इस तारतम्य में ये ढेरों ऐसे सामाजिक सुधार काम करते हैं। फ्रीडम फाइटर, मतलब ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहते हैं, अंग्रेजों से ये लोहा लेते हैं। और बीएचयू के बारे में तो हमने आपको वर्णन ही किया है और बहुत सारे आपको तथ्य देखने को मिलेंगे जब आप बीएचयू में जाएंगे या बीएचयू से संबंधित आप गूगल करेंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। और आपको याद होगा कि जब से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस संसदीय क्षेत्र जब से उन्होंने अपनाया है, उसके बाद से ही 2014 में जब प्रणब मुखर्जी
हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनके द्वारा इनके मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। हालांकि ये अवार्ड पहले भी दिया जा सकता था, ये अलग विषय वस्तु है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 2014 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। ये हमारे अनमोल रत्न हैं। अगले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनका भी जन्म 25 दिसंबर के दिन ही हुआ था। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। क्रिसमस डे है, इन दोनों का बर्थ एनिवर्सरी है, साथ ही भारत सरकार इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। हालांकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुशासन दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है, आपको डेट दी जाएगी। तो आप याद रखेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, उसी दिन मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया कि हम सुशासन दिवस को मनाएंगे। इनको आगे बढ़ने से पहले इनके जन्म के बारे में बात कर लें तो मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, आप सभी जानते होंगे, सिंधियाओं का ग्वालियर या मराठाओं का भी ग्वालियर कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। यहां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1924। डेट बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी पर हम बात कर रहे हैं। तो 25 दिसंबर 1924 को इनका ग्वालियर में जन्म हुआ था और ये पेशे से पहले इन्होंने पत्रकारिता स्टार्ट की। स्कूलिंग भी इनकी फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो ग्वालियर से ही ये प्राप्त करते हैं और बाद में पत्रकारिता की तरफ बढ़ते हैं और पत्रकारिता करते हैं। लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको याद होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ अनबन होने की वजह से उस मंत्रिमंडल को ये त्याग देते हैं और बाद में वो जनसंघ का गठन करते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद पत्रकारिता के बाद ये राजनीति में पहुंचते हैं और आप राजनीति के ढेर सारे इनके किदवंतियां या ढेर सारी ऐसी चीज़ों को आप सुने होंगे अटल बिहारी से संबंधित, खासकर जब इनकी 16 अगस्त 2018 को जब इनकी डेथ हुई थी तो ढेर सारी जानकारियां आप तक सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आई होगी। कुछ और जानकारी देना चाहेंगे, इनको 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया है। ये जीवित थे जब इनको भारत रत्न दिया गया था और उस समय भी हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे। तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि मैडम इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था 1977 में, जब यूएन में ये ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी से न होते हुए, जबकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, ये उस सरकार में उस पार्टी के व्यक्ति न होते हुए भी अपोजिट पार्टी के लीडर थे। पर मैडम इंदिरा गांधी ने इनको यूएन में भाषण देने के लिए भेजा था। चूंकि आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, जितने अच्छे कवि हैं, जितने अच्छे राजनीतिक मर्मज्ञ रहे हैं ये, उतने अच्छे वक्ता भी हैं। तो इनकी वक्ता के स्किल को देखते हुए मैडम इंदिरा गांधी ने इनको यूएन में भेजा और 1977 में ये यूएन में हिंदी में भाषण देते हैं। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यूएन में अपने भाषण में हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। अपने मदर टंग को कह लीजिए या हमारा जो राजभाषा है उसका उपयोग करके यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक प्रमुख तथ्य है, संभवतः आप सभी न जानते होंगे कि 4 राज्यों से 6 लोकसभा सीटों से ये लड़कर जीते हुए व्यक्ति हैं। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। उत्तर प्रदेश से तो आप सभी जानते हैं कि लास्ट तक उन्होंने लखनऊ के साथ साथ ये बलरामपुर से भी चुनाव, इन्होंने पहला चुनाव बलरामपुर से लड़के जीता था और लखनऊ से लगातार लड़ते रहे। बाद में इनके सीट छोड़ने के बाद लालजी टंडन और वर्तमान समय में राजनाथ सिंह वहां से अभी सांसद हैं लखनऊ से। इसके बाद ये गुजरात से लोकसभा सीट जीत कर आते हैं और इसके बाद दिल्ली में 6 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली से भी ये अपना जो लोकसभा चुनाव है वो जीत के आते हैं।
भारत के ये 3 बार के प्रधानमंत्री बनते हैं। खैर ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला रहा है। अगर प्रधानमंत्री का कहीं जिक्र आता है तो आपने अटल बिहारी का अगर नाम सुना होगा तो कंट्रोवर्सी जरूर दिखी होगी, क्योंकि ये एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके नेता हुआ करते थे और ये 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। वर्ष 1996 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वो 13 दिन की महज सरकार इनकी चलती है और 13 दिन में सरकार गिर जाती है। फिर आप जानते हैं कि कई घटक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसमें से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर से वर्ष 1998 में फिर एनडीए का बहुमत आता है और फिर अटल बिहारी वाजपेयी चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए और ये शपथ लेते हैं और महज 13 महीने की सरकार चलती है और 13 महीने की सरकार चलने के बाद वो सरकार फिर से गिर जाती है और फिर आम चुनाव होते हैं और वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से एनडीए के बहुमत में उनके नेता बन के उभरते हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और यह 1999 से लेकर 2004 तक का इनका जो कार्यकाल रहता है, यही 3 बार में एक बार वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपसे चर्चा की, ऐसे तथ्यों को खगाला या ऐसे तथ्यों को बताने की कोशिश की जो आपको आने वाले जो परीक्षा है वहाँ आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। आपने इनकी एक रचना सुनी होगी, मेरी 51 कविताएं, ये इनकी रचना है। इनके ऊपर और भी कई राइटरों ने बीजेपी से रिलेटेड या इनकी राजनीतिक कैरियर से रिलेटेड ढेर सारी जो है पुस्तकें वो लिखी हैं। पर अगर इनसे पुस्तकों के मामले में मेरी 51 कविताएं कविता संग्रह है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक अवश्य दें, कमेंट अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। और जो भी नए व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।